अभी इससे पहले आपने देखा होगा कि हमने आपको दिखाया कि विश्व पुस्तक मेला में चाचा चौधरी, साबू, राका, तो हम और आगे बढ़े थोड़ा-सा हमने सोचा कि बच्चों के लिए क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जो नई जनरेशन है, नए बच्चे हैं, मिलेनियल, उनसे छोटे, उनको किताबें अल्फ़ा बीटा कह रहे हैं शायद, अल्फ़ा बीटा हैं वो। तो वो किताबें उनको किताबों से कोई मतलब ही नहीं है, मोबाइल थमाइए, खाना खिलाइए, मोबाइल थमाइए, दूध पिलाइए। तो बिना मोबाइल का जीवन नहीं चल रहा है। तो हमने बढ़े आगे तो हमने देखा कि कुछ किताबें रखी हैं, मैं कहूँगा अश्विनी सर से दिखाएँ भूतों की कहानियाँ, डुगडुगी, छड़ी और मंतर, ड्रम स्टिक एंड स्पेल, नटखट निक्का की अनोखी कहानियाँ, सच्ची गपशप, 5 साल से लेकर 105 साल के बच्चों के लिए। ये थोड़ा-सा मुझे समझाएँ, ये क्या है 105 साल से लेकर 100 साल? ये स्पेशली 5 साल के बच्चों से लेकर 105 साल के बच्चों तक है। डब्बू जी, जो कॉमिक्स बुक है ये। जैसे आप आए, आपको लगता है कि ये बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। ये 105 साल के बच्चों के लिए, जो ओल्ड एज है उनको भी बच्चे के कैटेगरी में रखा गया है। जो कि इस किताब को जिन्होंने लिखा है वो आबिद सुरती जी है। तो वो कहते हैं कि ये कॉमिक्स का बुक ना 105 साल के बच्चों तक के लिए है, तो हर कोई पढ़ सकता है इसको। अच्छा, इनका एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे हम कहते हैं कि एक एज के बाद जो बुजुर्ग हो जाते हैं वो बच्चे जैसे हो जाते हैं, वो भी किसी की बात नहीं मानते, वो भी नाराज़ हो जाते हैं। तो उनका इनके इस तर्ज पे इन्होंने कहा है कि 5 साल से लेकर 105 साल के बच्चों के लिए ये अनलॉक डब्बू जी है। तो ऐसे इनके पास जीतने की शर्त, प्यारे प्यारे दोस्त, बहुत सारी कॉमिक्स देखी हमने, प्रेरणादायक भी है, हार नहीं मानूंगा। फिर हमने पूरी एक सीरीज है इनके पास पूरी देखी। बाकी पीछे तो आपको उपन्यास, लेखा उपन्यास है, कविता संग्रह हैं अलग अलग दिख जाएंगे। अभिलाषा, कुछ नहीं है, शालीना, पढ़ते रहे। एक किताब ये है, मेरे लिखने की मेज़। ये क्या है? मेरे लिखने की मेज़, 125 लेखक, 125 दास्तानें। ये एक किताब है, मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ है अलग। अच्छा, ये 125 लेखक हैं इसमें, 125 लेखकों की इन्होंने एक तरीके से लिखा है कि कैसे लेखक जब लिखने बैठता है तो उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है। इसमें पहले से अंजू शर्मा का है, अग्निशेखर, अंजू शर्मा खुदा होना था उनके, उसके सीरीज उनका नाम है लेसन का। अग्निशेखर, सृजन का सुख पीड़ाओं से उपजता है, अजय शर्मा, मेज से मेरा रिश्ता। ऐसे इन्होंने 125 लेखकों का लिखा है कि जब वो लिखने बैठते हैं या दिखाऊंगे, देख रहे होंगे आप कि जब लिखने बैठते हैं तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, कैसे कहानी, कैसे किताब उनके दिमाग में उपज रही होती है, कैसे लिखना है उनको सोच रहे होते हैं। तो अगर आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं या लेखक हैं, देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा, तो मेरे हिसाब से किताब पढ़नी चाहिए। नई किताब मैंने पहली बार देखा किसी किताब में नए लेखकों के लिए। हम समझने की कोशिश करेंगे। कोई क्या मुझे समझाएंगे थोड़ा इस किताब के बारे में, थोड़ा सा समझाएंगे इस किताब के बारे में? मेरे लिखने की मेज, ये किताब है। इसमें बहुत सारे राइटर्स ने अपनी अपनी किताबें, कहानियाँ लिखी हैं। और इसमें 3 पीढ़ी के लोग हैं। इसकी समीक्षा मैं नहीं की थी। 3 पीढ़ी के लोग हैं, और लेकिन लेखक की समीक्षा में या लेखक की कहानियों में या जो इसके अंदर है, वो कहीं भी ना वो किताबी भाषा नहीं यूज़ की उन्होंने। जो बोलचाल की, जो व्यक्ति जीता है वही बात इसमें लिखी गई है। इस किताब की ये विशेषता है। आपका शुभ नाम और आप मैं मुझे बता। डॉक्टर शालिनी अगम, अभी मेरी 2 किताबें यहाँ आई हैं, ये दोनों। अच्छा अच्छा अच्छा, आप शालिनी जी खुद भी लेखिका हैं? अच्छा जी, अच्छा जी, ये मेरी बुक अच्छा आती है। अच्छा अच्छा, तो इस किताब की समीक्षा भी आपने की है? ये तो मैंने ही लिखी है। नहीं, उनकी उस वाली हाँ, किताब, ये अच्छा उस किताब की समीक्षा भी शालिनी जी ने की है। तो हमने आपको दिखाया कि एक चीज़ और बतानी है, जी जी आनंद बख्शी लिरिसिस्ट आपने सुने होंगे, जिन्होंने बॉलीवुड में 4000 जी जी गाने लिखे हैं, जो जी रोज़ जी जी सुनते हैं आप जी जी रेडियो जी पे। और ये उनके बेटे ने लिखी है, और आज हमारे बीच थे राकेश बख्शी की। जी, मैं अगर मैं गलत नहीं होती किताब का रिव्यू आप देख चुके होंगे शायद, हमारे यहाँ आ चुका है रिव्यू। अच्छा, हाँ, अच्छा, किताब ये हमारे तो पास आई ज़रूर थी। पढ़िए ना आनंद बख्शी सर की। तो मैं कहूँगा कि आप अगर आएँ, घूमें, तो ऐसे आपको दिख जाएगा कि छोटे बच्चे से लेकर हर उम्र के लिए यहाँ पे किताबें हैं। आइए देखिए, लेखक हैं अगर आप तब भी, पाठक हैं आप तब भी, प्रकाशक हैं तब भी देखिए कि एक नया आइडिया है ये कि 125 लेखकों का इन्होंने पूरा छाप दिया है कि कैसे उनके दिमाग में जब किताबें कैसे उपजती हैं, लेखन कैसे उपजता है। तो आइए, विश्व पुस्तक मेला अगर अब तक अभी तक आप नहीं आए हैं तो ज़रूर आना चाहिए आपको।